हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से माँ का यह रूप सौम्यता और शांति से भरा हुआ है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र नवरात्रि के तीसरे व्रत की तिथि, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और भोग। साथ में जानेंगे इस दिन देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, इस दिन गणगौर पर्व भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर पर्व मनाया जाता है और इस बार ये पर्व 4 अप्रैल सोमवार को रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको गणगौर पर्व के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गणगौर पर्व कैसे मनाया जाता है, गणगौर पर्व की तिथि क्या है। दोस्तों, गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ही मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 4 अप्रैल सोमवार को रहेगा। इस दिन शिव गौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन सभी विवाहित स्त्रियां सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणगौर पर्व करती हैं और जो नवरात्र व्रत रखते हैं तो वो चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, यानी कि गणगौर मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का त्यौहार है जो कि 18 दिनों तक चलता है। ये त्यौहार चैत्र माह के पहले दिन से ही शुरू होता है और गणगौर तीज के दिन समाप्त होता है। तीज के दिन मुख्य त्यौहार रहता है। विवाहिताएं ससुराल में भी गणगौर का उद्यापन करती हैं। आइए अब जानते हैं कि गणगौर पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल 2022 के 3 अप्रैल को रविवार के दोपहर के 12:38 पर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ होगी और 4 अप्रैल सोमवार दोपहर के 1:54 तक रहेगी, यानी कि शिव गौरी का पूजन 4 अप्रैल को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि गणगौर पर्व का महत्व क्या है। दोस्तों, इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, कुशलता और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। माता गौरी और महादेव जी की पूजा करने से जहां पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है, वहीं यदि महिला अविवाहित है तो उसे सुयोग्य वर मिलने का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि जो अविवाहित कन्याएं हैं वो सुयोग्य वर यानी कि मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए गणगौर पर्व का व्रत रखती हैं। इस त्यौहार को मनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि गणगौर पर्व की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, ये पूजा क्रम चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक रहता है। व्रत धारण करने से पहले रेणुका गौरी की स्थापना करने के लिए घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 उंगल चौड़ी और 24 उंगल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर, इन सब चीज़ों से चौंक पूरा जाता है और फिर उस पर
बालूरेत से गौरी यानी कि पार्वती बनाकर उनकी स्थापना की जाती है। और सुहाग की वस्तुएं कांच की चूड़ियाँ, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, सिंदूर, रोली, कंगा, काजल, शीशा, ये सभी चीज़ें माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं। साथ ही अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से गौरी का विधि पूर्वक पूजन कर सुहाग की इस सामग्री को अर्पित किया जाता है। फिर भोग लगाने के बाद गौरी माता की कथा भी जरूर सुनी जाती है। कथा के बाद गौरी माता पर चढ़ाए हुए सिंदूर से महिलाएं अपनी मांग भरती हैं। गौरी जी का पूजन जो है वो दोपहर को होता है। इसके बाद एक ही बार भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराकर प्रत्येक संपूर्ण श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो दक्षिणा में दी जाती हैं। और विवाह वाले वर्ष की गणगौर को प्रत्येक विवाहिता अपनी 6, 8 या 10 अन्य अविवाहिताओं के वर्ण पूरक साथ लेकर के ईश्वर गौर की पूजा करती हैं। और सौभाग्यवती महिलाएं, सौभाग्यवती विवाहिताओं को मिलाकर के कुल लड़कियों की संख्या 7, 9 या 11 तक हो सकती है। इसके बाद इस दिन प्रातःकाल की पूजा के बाद तालाब, सरोवर, बावड़ी या कुएं के पास जा कर के मंगल गान सहित गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। ईश्वर गणगौर की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। इस दिन महिलाओं को यानी कि जो गणगौर व्रत रखती हैं तो विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की तिथि और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि तीसरा नवरात्रि के दिन माँ तीसरे स्वरूप के यानी कि चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तीसरे नवरात्रि में माँ का जो तीसरा स्वरूप है वो चंद्रघंटा है, तो चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस साल में 2022 में चैत्र नवरात्रि का जो तीसरा नवरात्रि व्रत है वो 4 अप्रैल सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मोहक और अलौकिक है। चंद्र के समान माँ के इस रूप से दिव्य सुहागिनों को और दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ का वाहन सिंह है और माता का यह रूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना में आप इस दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा से पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। फिर माँ के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। इस दिन माता रानी की पूजा में आप क्रीम या भूरे कलर के वस्त्रों का प्रयोग करें और देवी माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल अर्पित करें। उन्हें दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाएं और अपने हाथों में फूल लेकर माँ के मंत्र का भी जाप जरूर करें। मंत्र जाप की संख्या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जाप कर सकते हैं। तो देवी माँ के नवरात्रि के यानी कि चंद्रघंटा माता के जो मंत्र है वो इस प्रकार हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और अंत में व्रत कथा का पाठ जरूर करें और दुर्गा चालीसा
का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और फिर आरती करें। आइए अब जानते हैं कि तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा रूप बड़ा ही कल्याणकारी है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। पूजा के बाद घर में शंख और घंटा जरूर बजाएं। इससे क्या होगा कि जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी, घर से नेगेटिविटी दूर होगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आज के दिन उपाय के रूप में पूजा के समय माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैंने मंत्र बता दिया है, तो माँ के मंत्रों का जाप करें और एक तांबे का एक सिक्का लेकर के माँ को चढ़ाएं। माँ के सामने तांबे का सिक्का चढ़ाएं और पूजा के बाद इस सिक्के को अपने पास रखें या अपने लॉकर में रखें। और इस उपाय को करने से दोस्तों, तांबे का सिक्का जो है, इसको पहले देवी माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर अपने पास में रखें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सभी आर्थिक परेशानियाँ दूर होंगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी गणगौर पर्व की पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।